नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत, उसका पाठ 6 भारतीय संस्कारा, तो इस पूरे पाठ को हिंदी अर्थ के साथ पढ़ेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे। और भारतीय संस्कार में हम कितने संस्कार होते हैं, इन सारे संस्कारों की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। और मनुष्य के जीवन में संस्कार का होना बहुत ही जरूरी है। और पहला संस्कार है आप लोगों का गर्भाधारण संस्कार। तो बाद बाकी चलिए चैप्टर में देखते हैं कि कितने संस्कारों की चर्चा की गई है इस चैप्टर में। तो अब देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में संस्कार का होना बहुत ही जरूरी है और संस्कार के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पर हिंदी भी लिखा गया है, तो आप लोगों के प्रश्न पत्र में हिंदी में ही प्रश्न पत्र आएंगे, तो हिंदी भी देखते चलिए। हिंदी को देखने के बाद आप जवाब दे दीजिएगा। भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते। भारतीय संस्कृति जो है ना अत्यंत वैशिष्ट है। यत जीवने समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। इसीलिए क्या होता है, जीवन में समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति अत्यंत वैशिष्ट है। अध का मतलब होता है आज। संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रच्युत्य किंतु संस्कृत रूप कर्णमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। आज क्या है, संस्कार शब्द जो है ना वह व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो संस्कार पे भरोसा नहीं करते, व्यंग करते हैं उस पर, किंतु होता क्या है, संस्कृति का संस्कार जो है ना वह उपकरण ही है और वह भारत के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासाश्च। विदेश में रहने वाले जो लोग अपने देश को छोड़ करके चले जाते हैं ना, उनको कहते हैं विदेश में रहने वाले। तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोग भी संस्कारों के प्रति सजग हैं और उन्हें जानने की इच्छा रखते हैं। अपने देश में जो है वो व्यंग कर रहे हैं, लेकिन अपने देश से जाकर के जो लोग विदेश में रहते हैं तो जानने की इच्छा रखते हैं कि ये संस्कार कब होगा, जन्म संस्कार कब होगा, मुंडन संस्कार कब होगा, तो जानने की इच्छा रखते हैं और संस्कार के प्रति सजग भी हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वकश्च निरूपितम्। इस पाठ में उन भारतीय संस्कारों का संक्षिप्त परिचय या महत्व निरूपित किया गया। वैसे तो संस्कार 16 होते हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य संस्कार हैं उस चीज को यहाँ पर निरूपित किया गया है। हमारे भारतीयों के जीवन में संस्कार जो है ना, भारतीय क्या विदेशी भी हमारे संस्कार को देख करके चाहते हैं कि हम भी लें, हम भी इसके प्रति सजग रहें। तो जीवन में संस्कार का क्या महत्व है अभी यह बताया जाएगा। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारा महत्वम धारयत। तो प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में क्या है, संस्कारों का महत्व है, महत्ता है। प्राचीन संस्कृतिर विज्ञानं संस्कारोभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से है। अत्र ऋषिनांग, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठ। यहाँ क्या ऋषियों की कल्पना थी, हमारे पूर्वज हैं ऋषि, तो उनकी चाह थी, उनकी कल्पना थी कि जीवन के सभी प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, जब हमारे जीवन आपके जीवन में कोई भी अच्छा अवसर आए ना, तो उस अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ कराया जाए। क्योंकि वेद मंत्र के पाठ पढ़ाने से क्या होता है, चारों तरफ का वातावरण जो है ना वह शुद्ध होता है। वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, वरिष्ठा नाम का होता है श्रेष्ठ जन, तो जो हमसे बड़े हैं ना उन श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेना। होम करना। परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत। और जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो परिवार के सभी सदस्यों का मेल मिलाप होना चाहिए। वैसे तो लोग नहीं जाते हैं, रुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन कोई शुभ अवसर पर एक परिवार दूसरे परिवार से मेल मिलाप भी करते हैं।
तत्सर्व संस्काराणाम अनुष्ठानं संभवति। उसके बाद क्या होता है, सभी संस्कारों के आयोजनों से ही यह संभव हो जाता है ये सब। और एवं संस्कारा महत्वं धारयति, इसी तरह संस्कार का एक अपना महत्व है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन स्वरूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मयते। अब यहाँ पर कहा जा रहा है लेकिन संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है, परिमार्जन करना। अब यहाँ पर से क्वेश्चन निकल जाएंगे, संस्कार का पूछा जाएगा कि संस्कार का मूल अर्थ क्या होगा, तो परिमार्जन करना और गुणों को धारण करना। या और ये नहीं भूलना चाहिए कि हम परिमार्जन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसी तरह संस्कार मानव का क्या है, क्रमशः परिमार्जन है, सीरियल वाइज क्या है, परिमार्जन है। परिमार्जन का अर्थ होता है दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में संस्कार क्या करते हैं, योगदान देते हैं। संस्कार सब संस्कार में गुण भी हैं, दोष भी हैं, तो दोषों को दूर किया जाए। इसीलिए संस्कार होते हैं कि मनुष्य में जो दोष होता है उसको दूर किया जाए और जो अच्छाइयां हैं उनको क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए, गुणों को ग्रहण किया जाए। संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति। संस्कार जो है ना मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्वास्त्र, जन्म से पूर्व 3, शैशवाखट, शैशवावस्था में 6, शैक्षणिका 5 और शैक्षणिक अवस्था में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, मरणोत संस्कारश्च और गृहस्थ संस्कार 1 हो गए और मृत्युपरांत 1 हो गए, तो कुल मिलाकर के 5 संस्कार हो गए। उसके बाद आगे कहा है कि यहाँ एवं खोड़सा संस्कार भवन्ति, इस तरह 16 संस्कार होते हैं। सारे को जोड़ेंगे ना तो इस तरह से सारे को जोड़ने पर 16 संस्कार होंगे। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधानं, गर्भाधान, पुष्पनं, पुष्पन और सीमंतो नयनं चेती त्रयो भवन्ति। अब यहाँ पर कह रहा है कि जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं ना, बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो उससे पूर्व जो संस्कार होते हैं उसमें 3 हैं, गर्भाधान, पुष्पन और सीमंतोन्नयन। तो ये 3 संस्कार होते हैं। गर्भाधान बच्चा जब गर्भ में आता है माँ का तब होता है। पुष्पन होता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ कराया जाता है कि जो बच्चा गर्भ में है ना वह पुत्र हो। और सीमंतोन्नयन का होता है कि बच्चा जो गर्भ में है तो बच्चे को, बच्चे की माँ को किसी की नजर न लगी, भूत प्रेत इत्यादि से बचने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। आगे देखते हैं कि गर्भस्य संस्कारोपनम गर्भवत्यात् प्रसन्नता चेती प्रयोजनं कल्पितमस्ति। यहाँ गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना की जाती है। तो उन्हें संस्कार जो किए जाते हैं तो यह कल्पना की जाती है कि इस संस्कार के करने से गर्भवती और उसका जो बच्चा है वह प्रसन्न हो, इसीलिए संस्कार तीनों किए जाते हैं। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, जब बच्चा शैशवावस्था में आता है तो क्या होता है, जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म संस्कार बालक के जन्म के अवसर पर होता है, पूजा पाठ किया जाता है, भोज किया जाता है, खाना उना खिलाया जाता है। उसके बाद होता है नामकरणम संस्कार। तो नामकरण संस्कार होता है उसका। नामकरण संस्कार में क्या होता है, यह संस्कार जो है सो जन्म के ठीक 10वें दिन होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है कि किसका क्या नाम होगा। उसके बाद है निष्क्रमणम संस्कार। निष्क्रमण संस्कार हुआ तो निष्क्रमण संस्कार में जब बालक पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है ना, बालक कोमल होता है, किसी की नजर न लग जाए, असुरक्षित न महसूस करे, इसीलिए उसको घर में रखा जाता है। तो जब उसको पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो उस संस्कार को कहते हैं निष्क्रमणम संस्कार। और फिर है अन्नप्राशनम संस्कार। अन्नप्राशन में क्या होता है, जब बालक को पहली बार अनाज चखाया जाता है तो उसको अन्नप्राशनम संस्कार कहते हैं। फिर आगे है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, मुंडन हो रहा है, बच्चे का मुंडन हो रहा है। आप लोगों का भी मुंडन हुआ होगा ना, जब बच्चे को पहली बार मुंडन होता है तो कहा जाता है कि चूड़ा कर्म हो रहा है। और कर्ण वर्धिष्टि क्रमशः भवन्ति, और उसके बाद कर्णवेद होते हैं। चूड़ाकरण के बाद बच्चों का कान जो है ना वह छेदा जाता है तो उसको कहते हैं कर्णवेद संस्कार। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में
अक्षारंभ उपनयनम, अक्षारंभ उपनयन, वेदारंभ वेदारंभ, केशांतः केशवपन, समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। ये सब संस्कार जो हैं केशापन और समावर्तन की कल्पना है। अक्षरारंभो अक्ष लेखनम, अक्षरारंभ में अक्षर लेखन, अंक लेखनम अंक लेखन, च शिशु प्रारंभते, बच्चे जो है ना वह प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। उपनयन संस्कार से, उपनयन संस्कार का क्या है अर्थ? गुरुनांग शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर आश्रय में लाना। तत्र शिष्य, वहां शिष्य, शिक्षा नियमान पालयन, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययनं करोति, अध्ययन करते हैं। ते नियमाः, वे नियम, ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, वे नियम जो करते हैं ना वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत समाविष्ट हैं। प्राचीन काले, प्राचीन काल में शिष्य शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, इसीलिए प्राचीन काल में जो था ना वह शिष्य को, स्टूडेंट को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म, और शिष्य जो थे ना गुरु के आश्रम में ही, सबसे पहले गुरु के आश्रम में ही शिष्य सर्वप्रथम वेदारंभ करते थे। यह चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे ही आपको, और जितने भी तरह के संस्कार हैं ना सारे संस्कारों का अर्थ मैंने बता दिया है, तो आप लोग नोट करते चलिए। वेदानां महत्वं, वेदों का महत्व, प्राचीन शिक्षायाम, प्राचीन शिक्षा में, उत्कृष्टं मन्यते स्म, उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कारे, केस काटने का संस्कार, जो केस काटता है ना मुंडन जो संस्कार इसको कहते हैं, उसको केशांत संस्कार भी कहा जाता है। उसका एक और नाम है, उसका एक और नाम है क्षौर कर्म। तो केशांत संस्कारे, केस काटने का संस्कार, गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्मं भवति स्म, केस काटने का संस्कार भी शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म गुरु के आश्रम में ही होता था। पहले के जमाने में गुरु के आश्रम में जो शिष्य जाते थे ना तो पहली बार वहां पर उनको केस काटने का संस्कार जो किया जाता था। अत्र गोदानं मुख्यं कर्मं, और वहां पर तो संस्कार होता था, यहाँ का मुख्य जो कर्म था वह था गोदान। गोदान का क्या अर्थ होता है? गोदान करना। उसके बाद क्या होता था? अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरं गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। तब यहाँ से देखिए कितने प्रश्न निकल जाएंगे कि इसी का नाम गोदान संस्कार भी मिल जाएगा आपको साहित्य ग्रंथ में। समावर्तन संस्कार उद्देश्य, समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य था सो बताया जा रहा है। शिष्टारस्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेशः, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य यह था कि शिष्य का गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। अब पहले तो शिष्य कहाँ रहते थे? गुरु के आश्रम में रहते, गुरु माँ के पास रहते थे, वो जो कहती थी उनका पालन करते थे। अब वहां से वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए समावर्तन संस्कार किया जाता था। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेश्यं गृहं प्रेषयति, उसके बाद क्या होता था? शिक्षा के अंत में जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो गुरु शिष्य को उपदेशित करके घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादन्ते, और उसमें उपदेशों में मुख्यतः जीवन के धर्म को प्रतिपादित किया जाता था कि जीवन में किन किन धर्मों का पालन करना चाहिए, इसको प्रतिपादित किया जाता था। गुरु जो उपदेश देते थे ना उसमें यही बता देते। और क्या बताते थे? यथा सत्यं वद, और बताते थे कि सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म का आचरण करो, और स्वाध्याय नान्मा प्रमदः, स्वाध्याय या उद्विग्न नहीं हो, इत्यादि चीजों को बताते। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी। आप तो घर जा रहे हो तो सेल्फ स्टडी करो, और कभी चिंतित मत रहो, कभी दुखी मत रहो, ऐसा उपदेश दे करके गुरु जो थे ना वह शिष्य को अपने घर भेजते थे, गृहस्थ आश्रम में भेजते थे। विवाह संस्कार पूर्वकमेव, विवाह संस्कार होने पर
वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। वस्तुतः मनुष्य जो है ना वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह से पहले ब्रह्मचर्य जीवन रहता है, याद रखिए, और विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार, विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है। यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति, और विवाह में अनेक प्रकार के विधि व्यवहार होते हैं, कर्म कांड होते हैं। तेसु वाग्दानम मंडप निर्माणम, उनमें जो है ना वाग्दान होता है, मंडप। आप लोग भी विवाह देखे होंगे तो वचन दिए जाते हैं विवाह में, उससे पहले मंडप निर्माण होता है विवाह से पहले। उसके बाद क्या होता है? वधू गृहे, वधू के घर, कन्या पक्ष और वर पक्ष होता है ना, वर पक्ष और वधू पक्ष। तो वधू गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत। लड़के वाले आते हैं लड़की वाले के यहाँ, तो उनका स्वागत जिसका जैसा होता है वैसा स्वागत किया जाता है, जिस तरह की शक्ति होती है जिसके पास। वर वधू परस्परं निरीक्षणम, और उसके बाद होता है वर वधू का एक दूसरे को देखना। स्टेज पर देखते रहते हैं वर वधू एक दूसरे को। उसके बाद अब नया में फैशन चला है क्या? जयमाला का, तो भी आप लोग देखिए चुके होंगे। कन्यादानम, उसके बाद होता है कन्यादान, जो कि लड़की के माता पिता करते हैं, दादा दादी करते हैं, जो भी करते हैं, कन्यादान की परंपरा है। अग्नि स्थापना, अग्नि की स्थापना की जाती है। और पानी ग्रहण, एक लड़का का और लड़की का हाथ एक दूसरे पर रख कर पानी ग्रहण संस्कार होता है। लाजा होमा, इसमें हवन किया जाता है लाबा का। और सप्तपदी, यह जो है ना शादी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सप्तपदी में क्या होते हैं? 7 वचन लिए जाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे, इस तरह से 7 वचन लिए जाते हैं सप्तपदी में। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है सिंदूर दानम इत्यादि। तो ये सब सारे जो है ना वह मुख्य संस्कार हैं। सर्वत्र, सर्वत्र का क्या अर्थ होता है? सभी जगह। तो सर्वत्र समान रूपेण, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। इसी तरह सभी जगह जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनका भी शादी होना ना है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि तदंतरं गर्भाधानादयः, इसके बाद गर्भाधान संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रं च भ्रमति। इसके बाद क्या होता है? गर्भाधान आदि संस्कार पुनः प्रारंभ होकर जीवन चक्र घूमता है। अब जिनका शादी होगा उनके बच्चे तो होंगे ही ना, फिर उसी तरह उनको पुंसवन संस्कार होगा, गर्भाधान संस्कार होगा, फिर इसी तरह संस्कार का चक्र जो है ना वह जीवन चक्र घूमने लगता है। मरना तदंतरम, मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के पश्चात कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार में सबको अग्नि में जलाने का संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार उसी को कहा जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादिनः संस्कारः इति। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन में इसी तरह, जिस तरह हम 16 संस्कार की चर्चा की है ना, इसी तरह भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। और भारत में कौन सारे लोग रहते हैं? हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। तो ये तो हिंदू धर्म का संस्कार का चर्चा किया गया, लेकिन मैं बता दूं कि सारे धर्म के अपने अपने संस्कार होते हैं। संस्कार होना जरूरी है। सारे धर्म में मुस्लिम अलग तरीके से संस्कार करते हैं, सिख अलग तरीके से, तौर तरीका अलग होता है, लेकिन संस्कार होता है। सारे धर्म में अपने अपने संस्कार हैं। इसीलिए कहा गया है कि एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानं संस्कारः इति। इसीलिए भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इससे पहले के सभी पाठों को मैंने पढ़ा दिया, और इस पाठ के में भी जितने संस्कार थे 16 संस्कार की चर्चा की गई थी। 16 संस्कारों को मैंने बता दिया। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हैं जो बच्चे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।